हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे आपको पता है कि हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्गी। सबसे पहले यहाँ पर देखो, स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। कि जो क्या करते हैं, मतलब स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। मतलब मींस फाइकोस मींस सीवीड और लोगस मींस स्टडी। इसको ये क्या है? लैटिन वर्ड्स हैं, फाइकोस और लोगस लैटिन वर्ड हैं। फाइकोस मींस सीवीड और लोगस मींस स्टडी। और एल्गी को जो स्टडी करने को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। अब जो फादर ऑफ फाइकोलॉजी है वो कौन है? फ्रिच। फ्रिच जो था, इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी। मतलब इसने सबसे ज्यादा स्टडी की है किसके ऊपर? एल्गी के ऊपर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी। ठीक है। MOP अयंगर इज अ फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। अब यहाँ पर इंडियन फाइकोलॉजी, जो इंडिया के अंदर एल्गीज पाई जाती हैं और उसके ऊपर जिसने स्टडी की, वो कौन था? MOP अयंगर। और इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है एल्गल मेंबर्स आर पिगमेंटेड थैलोफाइट्स। यहाँ पर क्या बात समझने की कोशिश करो कि एल्गल मेंबर्स, जो एल्गी के मेंबर होते हैं, वो कैसे होते हैं? पिगमेंटेड होते हैं, उनके अंदर पिगमेंट पाई जाती है। और कैसे होते हैं? थैलोफाइट्स होते हैं। थैलोफाइट्स मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर उनका होता है। ठीक है। अब इसके हैबिटेट की बात कर लेते हैं। कुछ एल्गीज जो होती हैं वो हाइड्रोफाइट्स होती हैं, मतलब जो वाटर के अंदर रहने वाली होती हैं। उनका हैबिटेट कौन सा होता है? वाटर होता है। अगर जो एक्वेटिक होती हैं, एक्वेटिक हैबिटेट जो होता है वो कैसा होता है? उनके वाटर वाला हैबिटेट जो होता है, फ्रेश वाटर के अंदर जो होते हैं वो स्पाइरोगायरा होते हैं, और मैराइन के अंदर सार्गासम एल्गी पाई जाती है। ठीक है। और कुछ फ्लोटिंग होती हैं, जैसे क्लैमिडोमोनास हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया। बेंथोफाइट्स जो होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं विच रिमेन्स अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ देयर हैबिटेट। मतलब कुछ ऐसी एल्गीज होती हैं जो क्या करती हैं? अपने जो हैबिटेट होता है जहां पर वो पाई जाती हैं, उसके बॉटम के साथ अटैच रहती है। ठीक है। उसकी एग्जांपल क्या होगी? जैसे कारा हो गया, जिसको हम स्टोन वोट्स भी कहते हैं। कुछ जीरोफाइट्स होते हैं जो डेजर्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। कुछ मीजोफाइट्स होते हैं जो मीडियम हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं। मतलब ना तो वो पूरे का पूरा डेजर्ट होगा, ना ही वो पूरे का पूरा एक्वेटिक होगा। ठीक है। कुछ एपीफाइट्स होती हैं जो कहां पर? किसी प्लांट बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं। मतलब किसी प्लांट बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, किसी प्लांट के ऊपर, किसी प्लांट की बार्क के ऊपर ग्रो करते हैं। उनको क्या कहा जाता है? एपीफाइट्स कहा जाता है। जिनको, जैसे कोई एग्जांपल होगी, क्लेडोफोरा हो गया। क्लेडोफोरा भी एक एल्गी है। ठीक है। एपिजोनिक हो गया, जो किसी एनिमल बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं। जो किसी एनिमल्स की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको क्या कहते हैं? एपिजोइक कहते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या होगी? ट्राइकोफाइलस। ठीक है। नेक्स्ट आ गया लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स जो होते हैं, ये कहां पर ग्रो करते हैं? रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आ गया हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ऐसी एल्गी होती हैं जो कहां पर? साल्टी एरियाज में ग्रो करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सी एरियाज, मतलब जिसको बोलते हैं बीच या सी शोर्स जो होते हैं, वहां पर ग्रो करते हैं। मॉइस्ट साइल कुछ ऐसी होती हैं जो वहां पर कहां पर? मॉइस्ट साइल के ऊपर ग्रो करती हैं। जैसे टेरिस्ट्रियल हो गया, फिट्सचिला हो गया, ये एक एल्गी है जो मॉइस्ट साइल के ऊपर ग्रो करती है। ठीक है। अब इसकी प्लांट बॉडी के ऊपर बात करते हैं कि एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है। इसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है और गैमेटोफिटिक होती है। ठीक है। अब ये कैसे? यूनिसेलुलर भी होते हैं, फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, और नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं। मतलब कुछ एल्गी जो होंगी वो कैसी होंगी? यूनिसेलुलर तो होंगी होंगी, साथ में फ्लैजिलेटेड कुछ एल्गी होगी जिनके ऊपर क्या होगा? फ्लैजिलास प्रेजेंट होंगे। कुछ एल्गीज ऐसी होंगी जिनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा। फ्लैजिला मतलब जिनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लैमिडोमोनास हो गया, इसके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है। उसके बाद नॉन फ्लैजिलेटेड जैसे कोलरा हो गया, इसके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। ये आगे बात किसकी? यूनिसेलुलर एल्गी की। अगर हम मल्टी सेलुलर एल्गी की बात करें तो हमारे पास कोइनिबियम होगी, एक एल्गी आ गई। ये कैसी होती है? कॉलोनी के अंदर रहती है और फिक्स नंबर ऑफ सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और आल्सो द डिवीजन ऑफ लेबर इज फिक्स्ड। और इसकी जो डिवीजन ऑफ लेबर होती है वो भी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स एक एल्गी ऐसी है जो क्या होती है? फिक्स्ड नंबर ऑफ जो कॉलोनी के अंदर रहती हैं और फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद एग्रीगेशन, इनडेफिनेट कॉलोनी होती है। टेट्रास्पोरा जैसे हो गया, फिलामेंटस अनब्रांच्ड हो गए, जैसे लोथरिक्स हो गया, फिलामेंटस, फिलामेंटियस और अनब्रांच्ड,
यूलोथ्रिक्स एल्गी हो गया। उसके बाद फिलामेंटस ब्रांच्ड जो होगी ये क्लैडोफोरा एल्गी होगी। उसके बाद सिफोनस हो गया, ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, और मतलब मल्टी न्यूक्लिएट, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। और ये कैसे हो गया, वो चिड़िया जो एल्गी है वो कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएट एल्गी है। उसके बाद पेरेन्काइमेटस जो होते हैं, जैसे उल्वा हो गया, जैसा उल्वा हो गया। उसके ब्रांच लाइक हायर प्लांट्स जैसे होती हैं वो कैसे होगी, सारगासम या कारा हो गया। ठीक है, अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन कैसी होती है, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब सबसे ज्यादातर जो एल्गीज होती है वो कैसी होती है, ऑटोट्रॉफ्स, अपना खाना खुद बनाती हैं। और कैसी होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस करती हैं, इसलिए उनको फोटोसिंथेटिक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं। पैरासिटिक मतलब जो क्या करती हैं, किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। ठीक है, पैरासिटिक हो गया, वो रेयर एल्गी होती हैं, मतलब किसी जिसको बोलते हैं होस्ट के ऊपर रहती हैं, उसको नुकसान भी देती हैं और वहां से फायदा लेती हैं। जैसे सिफेलोरस हो गया एल्गी जो है, ये कैसी है, पैरासिटिक फॉर्म्स में अंदर आती है। ठीक है, उसके अंदर पिगमेंट्स जो है एल्गी के अंदर ए बी सी और डी चारों पिगमेंट्स इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब क्लोरोफिल जो है ए बी सी डी क्लोरोफिल इसके अंदर पाई जाती है। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं, कैरी कैरी कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, फुकोज़ैंथीन एंड डोमिनेटिंग पिगमेंट्स इन ब्रोन एल्गी। ये ज़ैंथोफिल हो गया, ज़ैंथोफिल, फुकोज़ैंथीन और कैरोटीन, ये जो हैं पिगमेंट्स हैं, ये किसके अंदर, ब्रोन एल्गी के अंदर पाई जाती हैं। ये किसके अंदर, ब्रोन एल्गी के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद फाइकोबिलिन्स हो गया, ये भी एक पिगमेंट है, ये फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रीन होती है। ठीक है, ये पिगमेंट भी एल्गी के अंदर, कुछ एल्गीज के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कुछ एल्गीज जो हैं वो कैसी होती हैं, वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस करती हैं, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती हैं। अब ये कैसे, जो इनके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वहां से ये रिप्रोड्यूस करती हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जैसे फिशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया, ट्यूबर्स हो गया, गैमी हो गया। ठीक है, आगे आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको समझाते जाएंगे फिशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, ट्यूबर्स क्या होता है, गैमी क्या होता है। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब यहाँ पर समझ आ गया होगा कि यहाँ पर क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, मतलब यहाँ पर गैमीट्स की फ्यूजन नहीं होती होगी। तो कैसी कैसी होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे जूस्पोर्स विद स्पोरेंजिया, जैसे जूस्पोर्स का किसके साथ, स्पोरेंजिया के साथ मिलके क्या करना, रिप्रोड्यूस करना। उसके बाद ए प्लानोस्पोर्स हो गया, ए काइनिड्स हो गया, हाइपनोस्पोर्स हो गया, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, मोनोस्पोर, ऑक्सोस्पोर, ये काफी सारी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती हैं अलग अलग एल्गीज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टेज लिखी हुई है जिसका नाम क्या है, पाल्मिला स्टेज। पाल्मिला स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है, इन दिस स्टेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द स्पोर्स बिकम कॉलोनियल एंड अपीयर लाइक द एल्गी नेम्ड पाल्मिला। यहाँ पर क्या होता है कि ऐसी स्टेज होती है जिस स्टेज के अंदर क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज होती है जिसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स बिकम कॉलोनियल। जो स्पोर्स होते हैं, जो एल्गी के ऊपर स्पोर्स पाए जाते हैं, वो कैसे कॉलोनीज के अंदर कॉलोनियल हो जाते हैं, मतलब कॉलोनी बन जाती है, और ऐसे शो करते हैं किसकी तरह, एल्गी की तरह शो करते हैं। कौन, स्पोर्स जब एल्गी की तरह शो करते हैं तो उनको नाम क्या दिया जाता है, पैल्मिला। उसको नाम क्या दिया जाता है, पैल्मिला। मतलब कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब स्पोर्स कैसे शो करते हैं, कॉलोनीज की कॉलोनियल हो जाते हैं, मतलब कॉलोनी बना लेते हैं और एल्गी की तरह शो करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, पाल्मिला कहा जाता है। जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लैमिडोमोनास हो गया, ये सब क्या है, पाल्मिला स्टेज के अंदर, इनके अंदर पाल्मिला स्टेज पाई जाती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे होमोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स। यहाँ पर क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको पता चल गया होगा कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। होमोगैमेट्स जब सिमिलर गैमेट्स क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, और हेटेरोगैमेट्स जब क्या होते हैं, दोनों अलग अलग गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम आइसोगैमी पढ़ेंगे। तो आइसोगैमी के अंदर क्या होता है, जब फ्यूजन होती है किसकी, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स की। जब मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स की फ्यूजन होती है, और आइसोगैमी फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल एक एल्गी है जैसे जिसको बोलते हैं क्लाइमेडोमोनास, और दूसरी एल्गी कौन सी है, स्पाइरोगायरा।
ये कैसी है, आइसोगैमी फ्लैजिलेटेड है, और ये कैसी है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। दोनों एल्कीज के अंदर जब क्या होगा, फ्यूजन होगी, इनके गैमेट्स की फ्यूजन होगी, तो रिप्रोडक्शन कौन सी होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ऐसी रिप्रोडक्शन कौन सी कहलाएगी, आइसोगैमी कहलाएगी। जब क्या होगा कि दो एल्गीज के मॉर्फोलॉजी, दोनों एल्गीज मतलब मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सेम होंगी, उनके गैमेट्स की फ्यूजन जब होगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगी, ऐसी रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाएगा, आइसोगैमी कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने समझाने के लिए कुछ डायग्राम्स बनाए दिए, देखो ये मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली आपको एक जैसे दिख रहे हैं, ये इसकी भी शक्ल और इसकी भी शक्ल एक जैसी आपको दिख रही है। तो यहाँ पर इसलिए इसको मैंने क्या लिखा है, आइसोगैमी। मतलब फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों क्या है, सिमिलर है, और इनकी गैमेट्स के अंदर जब फ्यूजन होगी तो क्या कहलाएगा, आइसोगैमी कहलाएगी। फिर आगे एनाइसोगैमी, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स। जब क्या होगा कि मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स के अंदर जब फ्यूजन होगी और रिप्रोडक्शन होगी, उस रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाएगा, एनाइसोगैमी कहा जाएगा। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स फ्यूजन अकर इन क्लामिडोमोनास, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया क्लामिडोमोनास। फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स फ्यूजन अकर इन स्पाइरोगायरा। ठीक है, यहां पर समझने की कोशिश करो, देखो यहां पर एक की मॉर्फोलॉजी अलग है, एक की मॉर्फोलॉजी अलग है। जैसे फीमेल की मॉर्फोलॉजी, फीमेल यहां पर बड़ा दिख रहा है, मेल यहां पर छोटा दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों क्या हैं, डिसिमिलर हैं, इसलिए इनके अंदर जो फ्यूजन होगी गैमेट्स की, डिसिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली डिसिमिलरिटी होने के बावजूद इनके अंदर गैमेट्स के अंदर फ्यूजन होने के बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, तो उस रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाएगा, एनाइसोगैमी कहा जाएगा। ठीक है, फिर आ गया oogamy। oogamy क्या होता है, इट इज द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स दैट आर स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट एंड लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। यहां पर समझो, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि स्मॉल, यहां पर क्या बोल रहा है, स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट एंड लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। मतलब oogamy के अंदर भी क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स के अंदर फ्यूजन होती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है, स्मॉल और मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल और कैसा होता है, लार्ज होता है। यहाँ पर देखो कि फीमेल गैमेट हमारे पास कौन सा है, एग, और मेल गैमेट हमारे पास कौन सा है, स्पर्म। यहाँ पर देखो ये कैसा, फीमेल गैमेट कैसा था, लार्ज और नॉन मोटाइल, और मेल गैमेट कैसा है, स्मॉल और मोटाइल। अब इनके अंदर जब फ्यूजन होगी तो हमारे पास जो रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाएगा, oogamy कहा जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ हैं जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर एंथ्रीडियम एंड ooganium। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ यूनिसेलुलर एंथ्रीडियम और ooganium के अंदर भी क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जैसे ओडोगोनियम होता है। ठीक है, जैसे ओडोगोनियम के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद आगे स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं एल्गी के अंदर, जैसे कॉन्सेप्टेकल्स हो गए, ग्लोब्यूल एंथ्रीडियम एंड नोक्यूल ओगोनियम। जैसे ग्लोब्यूल हो गया किसके, एंथ्रीडियम, और उसके बाद नोक्यूल किसके अंदर, ओगोनियम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड कंजुगेशन इज फाउंड इन स्पाइरोगैरा। जैसे स्पाइरोगैरा के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको क्या कहा जाता है, कंजुगेशन कहा जाता है। किसके अंदर, स्पाइरोगैरा जो एक एल्गी है उसके अंदर जब क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, कंजुगेशन कहा जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ेंगे, कि एल्गी कितने, 3 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई है, जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।